बात यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई करते हैं, जहां बीजेपी दलित वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की नजर अब ब्राह्मण वोटरों पर है। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्रा के नाम पर ब्राह्मणों को साधने की पूरी कोशिश करी है और पूरा बकायदा ब्लू प्रिंट जो है वो भी कैसे तैयार कर लिया गया है, आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी को यूपी में लगातार तीसरी बार हार का सामना न करना पड़े, इसके लिए पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब बड़ा सियासी दांव खेलने की तैयारी में है। एक तरफ वो पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को साधने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण वोटरों में पैठ बनाने के लिए राजनीतिक मोहरे चलने लगे हैं। इसके लिए अभी से बिसात बिछाई जा रही है। जनेश्वर मिश्र की जयंती यानी 5 अगस्त के दिन समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्र स्मृति दिवस का आयोजन कर रही है। इसके जरिए एसपी सामाजिक समावेश का संदेश देने की तैयारी में है। सपा इस कार्यक्रम के बहाने सूबे के करीब 14% ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में है। राज्य की लगभग 115 विधानसभा सीटों पर इस समाज के मतदाताओं का अच्छा प्रभाव और निर्णायक असर माना जाता है और अवध, पूर्वांचल के कई जिलों में इनकी संख्या और प्रभाव अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, जो जीत हार में काफी मायने रखती है। ऐसे में अखिलेश यादव की पूरी कोशिश ब्राह्मण वोटरों को अपने पक्ष में करने की है, ताकि 2027 में जीत का स्वाद चख सकें और जीत की चाबी सौंप दें। इसमें किसी को जोड़ने की बात नहीं है। हम अपने उन महापुरुषों को सदैव याद करते हैं, कोई चुनावी याद नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सदैव नेताजी, आदरणीय शिवपाल जी, सभी लोग लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क में इकट्ठा होते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं ने उसको अपनी तरफ से कुछ और बड़ा करने का प्रयास किया। इसके लिए उनका आभार, धन्यवाद। समाजवादी पार्टी परिवर्तन की बात करती है, समाजवादी पार्टी हक अधिकार की बात करती है, समाजवादी पार्टी चुनावी बात नहीं करती है। हमारे लिए जैसे ब्राह्मण है, वैसे दलित है, वैसे पिछड़ा है, वैसे अल्पसंख्यक है और वैसे आदित्यनाथ जी की भी जाति वाले लोग ही हैं। वो समय की बात है कि वो आज अत्याचार कर रहे हैं। कभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में रह के लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते थे। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के जनेश्वर मिश्र स्मृति दिवस कार्यक्रम को लेकर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का किसी भी जाति से कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव का मकसद सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाना है, लेकिन यूपी की जनता सब जानती है और वो जातिवाद से ऊपर उठ चुकी है। सच तो ये है कि समाजवादी पार्टी अपने परिवार के अलावा किसी की नहीं है। उनका जो ये नारा है पीडीए, उसमें स्पष्ट रूप से एक ही बात है, पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश, बस। तो ये जितने भी जातियों के बैठकें कर लें या अलग अलग समुदायों की बैठक कर लें, लेकिन समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र परिवारवादी है, अवसरवादी है, सांप्रदायिकतावादी है और उत्तर प्रदेश को लूटने खसोटने वाला है। इसलिए ये चाहे जितने जातीय सम्मेलन कर लें, इनकी जाति और जमात की राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश अब समीकरण, तुष्टीकरण, वशीकरण, ध्रुवीकरण, जितने भी करण और कारण हैं, उनसे ऊपर निकल चुका है। उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख ने अपने पीडीए अल्पसंख्यकों फॉर्मूले के साथ साथ ब्राह्मण कार्ड की नई सियासी बिसात बिछाई है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य बीजेपी के पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक में सेंध लगाना है। बात यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई करते हैं, जहां बीजेपी दलित वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की नजर अब ब्राह्मण वोटरों पर है। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्रा के नाम पर ब्राह्मणों को साधने की पूरी कोशिश करी है और पूरा बकायदा ब्लू प्रिंट जो है वो भी कैसे तैयार कर लिया गया है, आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी को यूपी में लगातार तीसरी बार हार का सामना न करना पड़े, इसके लिए पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब बड़ा सियासी दांव खेलने की तैयारी में है। एक तरफ वो पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को साधने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण वोटरों में पैठ बनाने के लिए राजनीतिक मोहरे चलने लगे हैं। इसके लिए अभी से बिसात बिछाई जा रही है।
जनेश्वर मिश्र की जयंती यानी 5 अगस्त के दिन समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्र स्मृति दिवस का आयोजन कर रही है। इसके जरिए एसपी सामाजिक समावेश का संदेश देने की तैयारी में है। सपा इस कार्यक्रम के बहाने सूबे के करीब 14% ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में है। राज्य की लगभग 115 विधानसभा सीटों पर इस समाज के मतदाताओं का अच्छा प्रभाव और निर्णायक असर माना जाता है और अवध पूर्वांचल के कई जिलों में इनकी संख्या और प्रभाव अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, जो जीत हार में काफी मायने रखती है। ऐसे में अखिलेश यादव की पूरी कोशिश ब्राह्मण वोटरों को अपने पक्ष में करने की है, ताकि 2027 में जीत का स्वाद चख सकें और जीत की चाबी सौंप दें। इसमें किसी को जोड़ने की बात नहीं है। हम अपने उन महापुरुषों को सदैव याद करते हैं, कोई चुनावी याद नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, श्रद्धेय नेताजी, आदरणीय शिवपाल जी, सभी लोग लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क में इकट्ठा होते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं ने उसको अपनी तरफ से कुछ और बड़ा करने का प्रयास किया। इसके लिए उनका आभार, धन्यवाद। समाजवादी पार्टी परिवर्तन की बात करती है, समाजवादी पार्टी हक अधिकार की बात करती है, समाजवादी पार्टी चुनावी बात नहीं करती है। हमारे लिए जैसे ब्राह्मण है, वैसे दलित है, वैसे पिछड़ा है, वैसे अल्पसंख्यक है और वैसे आदित्यनाथ जी की भी जाति वाले लोग ही हैं। वो समय की बात है कि वो आज अत्याचार कर रहे हैं। कभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में रह के लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते थे। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के जनेश्वर मिश्र स्मृति दिवस कार्यक्रम को लेकर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का किसी भी जाति से कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव का मकसद सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाना है, लेकिन यूपी की जनता सब जानती है और वो जातिवाद से ऊपर उठ चुकी है। सच तो ये है कि समाजवादी पार्टी अपने परिवार के अलावा किसी की नहीं है। उनका जो ये नारा है पीडीए, उसमें स्पष्ट रूप से एक ही बात है, पार्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश, बस। तो ये जितने भी जातियों के बैठकें कर लें या अलग अलग समुदायों की बैठक कर लें, लेकिन समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र परिवारवादी है, अवसरवादी है, सांप्रदायिकतावादी है और उत्तर प्रदेश को लूटने खसोटने वाला है। इसलिए ये चाहे जितने जातीय सम्मेलन कर लें, इनकी जाति और जमात की राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश अब समीकरण, तुष्टीकरण, वशीकरण, ध्रुवीकरण, जितने भी करण और कारण हैं, उनसे ऊपर निकल चुका है। उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख ने अपने पीडीए अल्पसंख्यकों फॉर्मूले के साथ साथ ब्राह्मण कार्ड की नई सियासी बिसात बिछाई है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य बीजेपी के पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक में सेंध लगाना है।